बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। भक्त गणों के चरणों में कोटि कोटि नमन। जिमि कुपंथ पग देत खदेसा हरहु बुद्धि बल नब लवलेसा। जो कुपथ में लाभ धरता उसका बुद्धि बल यश गुण सब छिन्न हो जाता है, कीर्ति सब नाश हो जाता है और दूसरे को भी नाश कर देता है। अपना तो नाश हो गया, दूसरे को भी नाश पथ भ्रष्ट कर कर करके अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए जो है कुमार्ग पर धकेल देता है और वो आनंद बटोरने का झूठी कामना करता है, जिसका हृदय अपवित्र और कुसंगति है। कहिए कैसे? मैं उदाहरण देता हूँ। एक पंडित जी सीधे सरल थे, पूजा पाठ कराता था, क्रिया श्राद्ध कराता था बेचारा, वो अपना जीविकोपार्जन करता था। एक किसान का पिताजी मर गया, वो जो बेचारा जो है 12, 13, 14 दिन से जो है ना बड़ा खट करके पूजा पाठ कराया, श्राद्ध उराद कराया सब। उसको किसान ने खुशी में उसे दान दक्षिणा में जो है तो खस्सी दिया। इस गांव में उसे 3 ठो लुचवा उसको देख लिया, बड़ा नशेड़ी और एक नंबर का लुच्चा और प्रवृत्ति का था, अपराधी और लुच्चा प्रवृत्ति का ठग। आजकल परिश्रम बिना किए हुए धनवान बन जाता है और सुखीवान होना चाहता है, बिना पढ़े विद्वान बनना चाहता है, अब बिना कड़वा किसला दवाई खाए हुए स्वस्थवान होना चाहता है, अब बिना परिश्रम किए हुए फल की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला होता है। इसलिए कहता है लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सुरमा जो जाति बरन कुल खोए। अहंकार है बड़का जात है, लेकिन छारी दलाली करने में एक्सपर्ट है, बहुत दिमाग लगागा सीधे सरल भोले भाले सज्जन को ठगने के लिए। कमाना नहीं है, ठगना है। कैसे? पंडित जी ने 12-14 दिन से उसमें जो है किसान का पिताजी में क्रिया पर श्राद्ध भाई पूजा पाठ करके जब एक ठो खस्सी दिया, किसान ने खुश होकर के खसिया लेकर के जाने लगा। तीनों लुचवा सलाह कर लिया कि ठहरो ये पंडित जी को बोका बनाना है, कैसे उसको बुड़बक बना के लेना है। खसिया को तू क्या कहता है उधर जो है तीनों ने फुसुर सलाह कर लिया और जो है उधर जा कर के पंडित जी को गांव के जो सा उधर दूर में जा कर के किसान के घर से दूरी पर जाकर कहते राम 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 पंडित जी। उस समय बेचारा बहुत पुरानी कथा है कि पंडित जी कन्हा पर खसिया को ले जा रहा था। कहते राम 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 पंडित जी, तो है कि करते कुतार बच्चा तो कहाँ ले आए छो? नया नया खसिया था तो खसिया को पहले पर करता था, खसिया भेमे करते हुए। कहते राम राम पंडित जी, है तो कौन काम कर छो? क्या हुआ? क्या तो पंडित हो गया तो कम कर कुत्ता बच्चा कहाँ पर खस्सी दिया है किसान ने, तो हम देखें तो खस्सी है तो तुम कहते हैं कुत्ता का बच्चा है। क्योंकि राम राम पंडित जी, आपको जो है ना भ्रम हो गया, क्या बात करते हैं, ये कुत्ता का बच्चा है। जाइए ना, विश्वास है तो जाइए, हम क्या कहेंगे, कहीं करेंगे पंडित जी आप तो छूट गए, कुत्ता का बच्चा कन्हा ले तो क्या कहेगा। पंडित जी ने बात को टाल दिया, चल निकल गया। गांव के बाहर में दूसरा लुचबा तैयार था, उसको क्या कहता है, प्रणाम पंडित। अरे ये क्या कर रहे हैं, गिदर का बच्चा को जो है ना आप कन्हा पर लेकर करके जो है पंडित होकर के यही काम करते हैं, इतना नीचा काम करते हैं, गिदरमापुर का बच्चा आप जो है कन्हा पर ढोते फिरते हैं। तो विश्वास नहीं होता पंडित जी, जाइए तब हमको विश्वास नहीं होता, हमारे बात पर तो क्या कहेंगे। पंडित जी को आधा शंका हो गया कि भाई कोई कहता है कुत्ता का बच्चा है, कोई कहता है गिदर का बच्चा है। पंडित जी शंका में चला गया। ध्यान से सुनिए ज्ञान का बात, सुनी समझई मन मुदित मनो, मन जहीं जहीं अनुराग, लय 4 फल अक्षत जनो, साधु समाज पर्याग। कैसे सरल सीधे सारे बुद्धि वाले को कैसे ये छार दलाल कलाल छलाल ने आडंबर और पाखंड से शब्द जाल में कर करके कि आपको मूल ज्ञान से दूर हो रहा है, उलुल जुलुल ज्ञान में दिमाग में भर रहा है। अंडा खाइएगा तो ताकत होगा, मछली खाइएगा मांस खाइएगा तो पहलवान बने, यही सब बात पढ़ाता है। घी दूध शहद शक्कर जो है ना कौवा मौवा बबुल जाबुन इस सब में ताकत नहीं है, तब मांस मछली अंडा गंडा में ताकत है। देखिए कैसे छारी दलाली कर रहा है।
कह रहे ना अमेरिका फारसी से लंदन अमेरिका से पढ़कर डॉक्टर साहब आ गए हैं, सीख करके आया है ऑपरेशन सिरजार। हमको है धतबेकारी, हार्ट धड़कन होता है, गैस्ट्रिक होता है, बोलता है पेट फाड़ो, फेफड़ा फाड़ो। बात रोग से दर्द होता है, कहता है ठौना काटो, ऑपरेशन करें। सर्दी से नाक खुला उन्होंने ऑपरेशन करें। बवासीर है तो गाँड काटो। मैंने कितना धूर्त बना रहा है, कितना बोका बना रहा है, जैसे उस तरह से उस तीनों ने बोका बना रहा था पंडित जी को। राम राम पंडित जी, देखिए न जे है ना जी इधर का बच्चा ले जा रहे हैं कि पंडित जी को आधा शंका हो गया। आगे थोड़ा बड़ा गांव में जो है ना बिहार में एक बिहार के बाद में घर था पंडित जी का, वो जो जानता था लुचवा सब ने। पंडित जी जब बिहार में घुसता तो एक तीसरा लुचवा वहाँ तैयार था। तीसरा लुचवा कहता है राम राम प्रणाम जी प्रणाम पंडित जी, सुवर्रो बच्चा तो कहाँ ले आए छो? हाँ पंडित जी आप छूट गए, पंडित जी अपवित्र हो गए एकदम जो है ना। आज यही जब सुअर का बच्चा को आप जो है कन्हा पर ढोते फिरते हैं, ये तो बहुत बड़ा गलती काम है। ये आपको किसने बुद्धि दिया पंडित होकर के आप यही काम करते हैं? तो जो है पंडित जी तो आप जो है ना दिमाग उनका गच बजा गया कि भाई जो है हमको कोई कहता है कुत्ता का बच्चा, कोई कहता है जो है गिदर का बच्चा, कोई कहता सुर। पंडित जी को पूर्ण संदेह हो गया किस बात का कि शायद उनका पिताजी का जो है ना श्राद्ध किए हैं, तो हो सकता है भूल चूक हमारा जो है ना शब्द में संस्कृत के श्लोक में कुछ गड़बड़ी होगा, तो भूत वही धर कर करके हमको जो है सवारने हो गया है, हैं? कोई भूत सवार हो गया, इसीलिए जो है ना तीनों आदमी झूठ थोड़ी बोलेगा, बस इसको जो है विश्वास हो गया। पंडित जी का फेंको 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 फेंको, पंडित तुरंत पंडित जी ने उसको फेंक दिया। पंडित जी आगे डर से भयभीत होकर के थर थर करते हुए निकल गया। फिर बेकार हमें उसके किसान का बाप ने हमको भूत बन कर करके हमारा पर सवार हो गया है। देखिए किस तरह से लुचा ने बुद्धि भ्रम में डाल दिया। पंडित जी थर थर करते हुए डर से घर भागा। आई लुचवा ने क्या वो खसिया को उठाया, बस इस तीनों ने मांस भात दारू खून खाया, मौज मस्ती किया, मस्त हो गया। दारू मांस भात खा कर मस्त हो गया। मांस बेचो क्या, वो चार लाया, दारू लाया और आधा मांस बना करके मांस भात दारू खा गए। ऐसे सब लुच्चा आदमी अभी है कि जहाँ बुखार लग गया, बीमारी हो गया, तो कहेगा कि चिरौता, कटकरेजा, नीम, बबूल, बंधनिया, टिटमार का काढ़ा बना के पियो, खून साफ होगा। न है दवा अमेरिका से डॉक्टर साहब आए हैं, अमेरिका का, विलायत का, लंदन का, चीन का, अफ्रीका का दवाई खाएगा तब खून साफ होगा। तो हम लोग का चर्म रोग हुआ तो खून साफ हमको करने की चाहिए। मतलब ब्रिज गंदा हो गया तो उसको शुद्ध करने के लिए दवाई चलाना चाहिए। कड़वा कसीला, कौवा महुआ, बबूल, जाबुन, तिलको, चावल, चिचरी, बरियारा, धुरू। नहीं नहीं अमेरिका से डॉक्टर साहब ऑपरेशन करेंगे ना, 1 करोड़ रुपया खर्च कर डिग्री लेकर गया, तिरी गए, हमारा गिरता है धात। ये कैसे बुड़बक बनाना, बड़का 5 करोड़ का बिल्डिंग ठेका है, 75 ठो नर्स, 13 ठो कंपाउंडर। अब मारुति महीने में चेंज हो रहा है, बोलेरो क्या कहेगा, बड़ा डॉक्टर है। गिरता हमारा धात तो कस्सा कड़वा न खाएंगे। जैसे अनरो गुरु और बैरहो चेला नरकोम करे दोनों ठेलम ठेल, बड़ा डॉक्टर के पास जाओ तो धात। तुम भी मन में जो है बहुत क्षार बुद्धि, इसलिए जो है जैसा मन में रखे ध्यान वैसा दर्शन दे भगवान। तुम भी क्षार बुद्धि रखे, बिना कड़वा कसीला दवाई का धत बेकारी डूब जाएगा। इसलिए डॉक्टर हो आप, तुम्हारे जो है ऐसे क्षार प्रवृत्ति का भेट जाता है। कैसे नहीं बैठेगा? अरे बिना एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो परवल जिज्ञासु उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण में। तुम हृदय पर हाथ धर के बोलो, बिना कसा चीज खाए हुए धातु रुकेगा? हमको समझाओ, तुम बताओ कोई विद्वान ने पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा विद्वान है कि बिना कसा चीज खाए हुए धात कैसे रुकेगा? बिनु थल महा जल रहे न सकाई, कोटि जतन करे कोई पाई। बिना पात्र का जल कैसे ठहरेगा? बिना विद्या का बुद्धि कैसे ठहरेगा? मूल ज्ञान से तुमको कितना दूर हो रहा है। पंडित जी की तरफ बहका कैसे रहा है, लुचवा कैसे रहा है। चीन से आएगा, अमेरिका से आएगा, फारसी से लंदन, फिर डॉक्टर साहब और सीधा नहीं जाएंगे। कौवा महुआ, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, गुत्ती, कढ़ा का बना करके पी लेंगे ना, उन्हें उसे नहीं धात रुकेगा। कोई माय का लाल है पूरे संसार में इस बात को झूठ कह देगा, बिना कस्सा दवाई खाए हुए छूट जाएगा, धात रुकना बंद हो जाएगा। अरे झूठा है, वो लुच्चा है, उसके साथ लुच्चा दुनिया में कोई है ये नहीं है।
झूठ बोल करके आपको गुमराह कर रहा है, पैसा ठगने का बुद्धि ले जा रहा है। बिना पानी पिए हुए, चाहे प्रधानमंत्री चाहे वहाँ बड़का ब्रह्म लोक से उत्पन्न है, जिसको प्यास लग जाए बिना पानी पिए हुए प्यास बुझेगा? समझाइए आप हमको। पूरा के तुमको जो है ना पूरा मिनिस्टर बना देंगे, सोना खजाना दे देंगे, स्वर्ग लोग पहुंचा देंगे। बिना पानी का प्यास बुझेगा कैसे? बनाने और फुसवाने से कोई बात नहीं होगा। इसलिए ही हमारे देश के प्यारे बंधु है, मूल ज्ञान से दूर हो रहा है, ठगर चालाकों छुटबाजों से सावधान हो जाइए। मैं यही आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा कि दीर्घावसर आरोग्यता को दृढ़ करने के आयुर्वेद सर्वश्री सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन, इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुमान लोग आकर शारीरिक से दुर्बल होते हैं। मैं यह नहीं झुटला रहा हूँ कि अमेरिका का डॉक्टर साहब सर्जरी विद्या विफल है, नहीं। सर्जरी का जो काम है वो सर्जरी कर सकता है। इसका मांस सड़ गया हुआ, हड्डी टूट गया, जुड़ेगा, वो काम कर। लेकिन मेरा गिरता है धात, हमको है बात रोग, हमारा हार्ट धड़कन हो रहा है, उसमें सर्जरी का क्या जरूरत है? हमारा खून मीठा हो गया है, तीता खाने के लिए तो कड़वा कड़वा चीज़ नहीं खाएंगे, धात की जरूरत कसा चीज़ नहीं खाएंगे जी। और डॉक्टर जो धात की गिरता है कहते हैं यही तो दवाई तो नहीं लिखी देखिए, ऑपरेशन करो नहीं। अब पेट में गैस्ट्रिक है तो ऑपरेशन की क्या जरूरत है? पेट में अल्सर है तो ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है? दवा नहीं है, खा करके उसको नहीं ठीक कर सकते। अब जैसे ओझा के पास जाइएगा तो कहेगा 4 ठो भूत लगा है, उसी प्रकार सर्जन के पास गए। इसलिए कहता है जिमी कुपंथ पग दे तखगेसा, हरहूँ बुद्धि बल नबलेसा। यारे जब तुमको दूध पीना था तो पसी खाना जाने की क्या जरूरत है? इसलिए तू पहले अपने से संभार। उस चालाक और धूर्तों के पास जाते का पहले तू अपने विचार नहीं कि हमको धात गिरता है, हार्ट रोग है, गैस्ट्रिक है, खून गंदा है, तो उसको साफ करने के लिए उसके बाद जड़ी बूटी का सेवन खाएं, जंगल में जाएंगे नहीं। सर्जन अमेरिका से गए तो तुम्हारे मन तो तू तो खुद ठारी अपने मन में तो जाएंगे तुरते वो ठीक कर दे। तुरते कैसे ठीक कर देगा? धात गिरता तुरते कैसे बिना कसा से खेले? वो जानता है कि रोग किसे कहते हैं, निरोग किसे कहते हैं। तो सर्जरी का ज्ञान नहीं पड़ के आएगा, बैंक को चीर करके आया कि नस न कटे, यही किसी करके आया। बात रोग धात रोग का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। खून हमारा साफ नहीं, हमारा खून मीठा है, बिना दवाई खाए हुए हम चित्ता कैसे कर देगा? कर करके हमको बताइए तो ऐसा आपको संभव है? मैं उस पर उंगली नहीं बता रहा हूँ, बल्कि पथ भ्रष्ट आपको होने से बचा रहा हूँ। आपको गुमराह कर करके वो पैसा ठगने का बुद्धि जो लगा रहा, और आपके मन में जो बेईमानी कि बिना कड़वा कसीला दवाई खाए निरोगता प्राप्त करेंगे, ये आपकी जो है सोच है। बिना पढ़े विद्वान बनेंगे, बिना कमाए धनवान बन जाए, बिना औषधि खाए हुए निरोगवान बन जाएं, बिना व्यायाम के हुए धन का संबंध है बेईमानी से, ज्ञान का संबंध अध्ययन से, बल का संबंध है व्यायाम से। बिना बेईमानी हुए कोई धनवान नहीं। 1 करोड़ रुपया जो खर्च करेगा, तो आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, 1 करोड़ रुपया अगर यदि हम खर्च करेंगे जिसका मतलब 5 करोड़ कमाने का हमारा आशा है। थाना में दरोगा साहब अगर 20 लाख रुपया दे करके घूस दे करके दरोगा बना है, तो वो 50 लाख कमाएगा, तो 50 लाख कमाने में कितना निर्दोष आदमी को वो जेल में धकेल देगा? जान से आप खुद जान लीजिए, फैसला कर लीजिए। यदि उसको सादा हृदय रहता, सेवा करने की भावना रहता, तो 20 लाख रुपया घूस दे करके कहाँ से दरोगा बनने की उसकी जरूरत क्या था? लालच वहाँ छिपा हुआ है। इसलिए हे बंधु, शुद्ध चीज जैसा मन में रखे, ध्यान और दर्शन देखे। तो जितना चालाक बनते हो ना, तुमसे ठग ज्यादा 100 बुद्धि ज्यादा चालाक है। 100 बुद्धि राजा 1000 बुद्धि और 4 बुद्धि कहीं होने लगा हुआ। तुम सोचते बड़ा बुद्धिमान है, जल्दी जाएंगे तुमसे ठीक हो जाएंगे, और वो आपसे ज़्यादा 100 गुना बेसी बुद्धि उसे ठगने का ही कला सीखा है। इस या उस या है दुआ हो दबा झूठो, बिना कसा से धरने रुके, झूठो दुर्बल होते जाए। आप जब दुर्बल होते जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, कहेंगे मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट खाओ न, तो खूब पहलवान हो जाओ। बस आधे उम्र में जो कैंसर हो जाए, कोरोना होगा, बीपी होगा, टीपी होगा, कुपी होगा, कहेगा इलाज ही नहीं है इसका। इलाज कैसे होगा? इलाज तो होने कहाँ दिया। एक मैं और कथा आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। कुपथ में लाद धरे, एक बेस्या बूढ़ी हो गई, उसका बेस्यापनी नहीं चलने लगा। एक दिन बैठे बैठे दिमाग लगाई कि अब यही तो धंधा पानी नहीं चलेगा बुढ़िया का।
कि अब जो है ना हम पूजा पाठ करके पवित्र हो जाएं, दिमाग बैठे बैठे लगाए। उसने क्या किया, दिमाग लगाते लगाते देखिए जैसा आदमी ऐसे बुद्धि लगाएगा, जैसा प्रवृत्ति रहेगा, जैसा भाव रहेगा, वैसे विचार होगा, वैसे विचार होगा, वैसे बुद्धि होगा, उसी की तरह हम लोग काम करेगा। कहा पूजा पाठ करा लेंगे और जो पवित्र होकर करके तैर जाएंगे, बेतरनी तार हो जाएंगे, स्वर्ग मिल जाएगा। आज के देखते हैं ना, यहाँ तीर्थ स्थान पर जाता है, घूस देता है 200-500 हटा टिका जल्दी घूस दे, हमारा जल्दी पहले बाबा दर्शन कराए। तब जिसके पास पैसा नहीं तो उसको भगवान नहीं मिलेगा ना। तुच्छारी यहाँ करते करते तो भगवानों के दरबार में तुच्छारी करता है रे। तू कैसा भक्त है रे? भक्त नहीं, तू एक नंबर का पाखंडी है। आडंबर और पाखंडी से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होता है। छल कपट प्रपंच सब जानते हैं, तंत्रजामी है। तो वैसा क्या दिमाग बैठे बैठी लगाई, कहा कि पूजा पाठ करा थे। वो जो है बाजार गई, दूसरा दिन तैयारी होकर के बाजार गई। तो बाजार में जो है एक तो पंडित जी बड़का टिक्का बड़का झूठा लगा करके बैठा हुआ था। तो वैसे आ गई, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ क्या बात है? तो पंडित जी पूजा करवाने का विचार है हमारा। कल किस दिन करा है? कल को ठीक है जी करें। पूजा पाठ का सब सामान लिखवा दिया। काम दक्षिणा में जो है ना आपको 2100 रुपये लेंगे। कल के कोई बात है पंडित जी, ठीक है चल आइएगा कल सुना। हाँ कल के तुम लेने के लिए गाड़ी लेकर के आना तब से ठीक है कल को, ठीक है। वैसे जो है सब सामान उसको जो पंडित जी ने घी तिल जो पान मिष्टान जो खरीदना था, ललका कपड़ा धोती पोती गोबर दही जो खरीदना था सब खरीद लिया। खरीद करके पंडित जी को जो है गाड़ी लेकर के बुला कर कहा पूजा पाठ। पंडित जी ने कहा पंडित जी पहले हम मछली भात मांस भात खा करके रेडी है। हाँ यहाँ से पंडित जी ने झूठो पूजा पाठ कर करके जो है ना कर दिया। कल हाँ ठीक है। अब जो है ये भी पूजा पाठ करा करके जो पंडित जी 2100 रुपये दक्षिणा दे। ये कहती है वैश्या क्या कहती है कि तर गेला पंडित जी, तर गेला हमें, मैंने तरी गेला हमें, बेतरनी पार हो गया, स्वर्ग मिले पूजा पाठ ये कर लिया। तो यह मन में सोच करके कि हम वैश्या से ले, लेकिन अब वैश्या के यहाँ तो पंडित जी ने आता है, लेकिन जो है आपको हम धोखे से बुला कर पूजा पाठ करके हम बेतरनी पार हो गए, मैंने पवित्र हो गए। तो पंडित जी था भड़वा, जवानी में था भड़वागिरी करता था। तो वो क्या कहता है, और जो है भड़वागिरी नहीं चलने लगा बुढ़ारी में, तो क्या करता है झूठा उठा जो है ना बढ़ा लिया, दाढ़ी बाल बना लिया, बड़का टिक्का लगा करके पंडिताई वो क्या कहता है कि तर गेले कि तू नाड़ तू कसबिन हम भाड़। वो पंडित जी पहचानता था कि ये वैश्या है। बहुत पहले ज़माने में देखा तो भूल गई थी, लेकिन पंडित जी को स्मरण था। वही कहता है कि तू तर गेले कि नाड़ तू कसबिन हम भाड़। तू जो है वैश्या है, हम भड़वा हैं, तू तरी गेले कौन सी। तो मन में सोचा कि हम पंडित जी से पूजा करवा लिए, पवित्र हो गए। और वो पंडित जी तो भड़वा था, इसलिए अंदरो गुरु और बैरो चला, नर कौम कर दोनों ठेला में ठेला। जितना तू होशियार होते जा रहा है, ठग आपसे ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा ठगी करने में होशियार हो रहा है। मूल ज्ञान प्राप्त नहीं करना, उलूल विलूल ज्ञान प्राप्त आडंबर और पाखंड से आपको गुमराह कर करके बुद्धि ठगना है, जिसे धन ठग कर करके तुरंत मालो मान। धन डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, धन का संबंध है बेईमानी से, और ज्ञान का संबंध अध्ययन से, बल का संबंध व्यायाम से। बिना बेईमानी से धन नहीं होता है। कमा करके धन कौन जमा किया है? क्या जमा देखा है? जो बोलता है उसके साथ झूठ कोई नहीं। उस सफ़ेद गाय को नहीं ढकार नहीं करता, गाय निकल करके लुच्चा कहेंगे कमा करके बढ़ाया है धन। धन का संबंध है बेईमानी से, और ज्ञान का संबंध अध्ययन से, बल का संबंध है व्यायाम से। बिना बेईमानी से धनवान नहीं, और बिना अध्ययन से ज्ञानवान नहीं, और बिना व्यायाम से बलवान नहीं हो सकता है। इसलिए ये से धूर्तबाजों और चलाकों और ठगों धूर्तों से सावधान रहें। अभी देखिए कि कोई अपराधी प्रवृत्ति वाले को क्या कहेगा, चोर के पास जाइए उसके यहाँ माल है, जब ऐसे चलूँ लाना है, ऐसे चार को चोरी करना है।
महात्मा जी के पास कहिए कि ब्रह्म की प्राप्ति करो भाई, भरम को छोड़ कर करके संगीतकार के पास संगीतकार बन जाओ, जुआबाज के पास जुआ खेलेंगे, नशाबाज के लिए नशा पीएंगे। ये जो है ना दारू में बड़ा मस्ती है, मस्त हो जाओगे। ये इंग्लिश पियोगे तो मस्त हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, पार्टी चलो। इसलिए शुद्ध चित्त हृदय से पवित्र आत्मा में ही पवित्र ज्ञान का ठहरा होगा। इसलिए संत महात्मा लिया तन कर फल विषय अनुभवाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। हे भाई, स्वर्ग का सुख भी छोड़ करके के तू ईश्वर की प्राप्ति कर ले, यह तन रहते हुए विषय भोग में तू खाली संलिप्त नहीं हो जा। मन ने जो जो कहता वही तू करते हो। मन तो हमेशा चंचलमान है, विषय भोगेगा तो तुमको धकेलेगा। रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय, विषय विष शब्द से बना है, दुख ही दुख होगा विषय की। अरे इंद्रियां अतीत हो जा, इंद्रियां के अधीन रहेगा तो विषय भोग में रहेगा। इंद्रियां अतीत होकर करके बहिर्मुखी ने अंतर्मुखी होकर करके अंतः साधना से यह बिंदु ध्यान के माध्यम सूरज शब्द योग से सुषमना नाड़ी होकर करके क्या कर, ब्रह्म की प्राप्ति कर जीते जी, अन्यथा दुर्गति। तो 84 लाख जोनी में 9 महीना तो गर्भ कुंड में ये उल्टा टेरी लटक करके ऐसे किया है, तो वो उसी से आसक्ति हो गया है। कुइयाँ का बेग को कुएं से आसक्ति हो जाता है। उधर अरे काल करके समुद्र में जाओ ना, नदी में जाओ ना, कितना आनंद मिलेगा। इसलिए तुमको गर्भ कुंड से तो निकलवे क्या, अब उसी के फेर में दिमाग का खर्च कर रहे हो। काम क्रोध मद मोह त्यागो, तृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागो। अरे पिंड का चक्कर छोड़ो, ब्रह्मांड की ओर बढ़ो। मूर्ख का अनादिकाल से संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी हम लोगों को यही बताते आ रहे हैं कि तू पिंड का चक्कर छोड़। 84 लाख योनि में भटकते हो आ रहे, कितना कष्ट होता है ये जीवात्मा को। इसका चक्कर छोड़ और तब क्या कर, ब्रह्मांड की ओर बढ़। पिंड को छोड़ करके, पिंड और ब्रह्मांड का भेद कौन बताएगा? श्री सद्गुरु महाराज ही बताएंगे। उनके चरण में शरण में जाओगे तब ना, जाओगे नशेड़ी के शरण में, चोर चिल्लर बतबल्लर हुल्लर के साथ में, तुम्हारा जीवन नरक हो जाए। यह मेरी स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, जमीन है, जगह मर्डर हो, एक सांस रुक जाएगा, सब तुम्हारा चल जाएगा। श्मशान घाट में तुम्हारा सब जगह रहेगा। सबसे अस्थाई जगह वही है, पवित्र। झूठे का दिमाग खर्च कर रहा है, यहाँ रह लगा रहा है, छल कपट बेईमानी शैतानी से महल पर महल खड़ा कर रहा है। मूर्ख कहेगा, श्वास रुकेगा, सब खेले खत्म हो जाएगा। 5 मिनट रहने देगा, घर से बाहर कर देगा, सब चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं क्या करना चाहिए। समय बहुत कीमती है, चन्न चन्न पल पल समय से रोवैन। ये जो है जीवन मौत के सन्निकट जा रही है। चन्न चन्न पल पल समय से रोवैन, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। जन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, सब छाड़ी। यहूँ काम अंत न आवई। छन छन पल पल समय से रोवई, छन छन पल पल समय से रोवई। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी। जेहु काम अंत न आवई। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिनार भजन व्यर्थ जन्म न सावई। गुरु गुरु जपु नाम गुरु ध्यान धरु राम। गुरु पद नख मनि सन मुख लखवई। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करी। नख तेंदु भानु मैं गुरु रूप पावई। छन छन पल पल समय सिरावई। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। जन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी। जेहु काम अंत न आवई। यही विधि ध्यान धरी दृष्टि करी करी। राम नाम सार धुन गुरु पर खोवई। गुरु ही सो शब्द रूप शांति
शांति प्रदो अनुपमहि यही विधि गुरु भजि मोक्ष पावई छन छन पल पल समय सिरोवे नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समय बहुत कीमती है। आरती संग सतगुरु के कीजे अंतर जोत हो तल खलीजे पांच तत्व तनय गनि जराई दीपक चास प्रकाश करीजे गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दीजिए यक्षत नव तारे मुक्ता हल ओहप माल हार गुहीजे श्वेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजे झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीजे सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल के धुन दीजे निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब चीजे अधर धार अमृत वही आवे सतमत द्वार अमर रस पीपी हो ये सूरत मत वाली चढ़ी उमगी रस जी कोट भान छल तेज उजाली अलख पारल खिला छिन छिन सूरत यधर पर राखे गुरु प्रसाद यम रस जी दमकत कड़क कड़क गुरु धाम उल्टी लल तुलसी तन दीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए चमकै बिंदु सूक्ष्मयति उजल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा रखी रखी ज्योति तज दीजिए शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करी करी सार साद गही लीजिए ऐसी जो सुगति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल चीजी भव खंडन यारति यह निर्मल हरि में ही अमृत रस पीजी आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सनम दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नमस्कार।